अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि मैं कुछ डॉट प्रोडक्ट की डिटेल्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर रहा था और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर भी की। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक दफा फिर से देख लें। खास तौर पे इसमें दो चीजें, भाई परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 होगा, पैरेलल वेक्टर्स का डॉट मैक्सिमम होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास अगर आप i को j से, j को k से, k को i से डॉट प्रोडक्ट लेंगे 0 आएगा, लेकिन अगर i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो अब जरा देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें डॉट के जरिए तो मैटर नहीं करता डायरेक्शन, क्योंकि कॉम्यूटेटिव है, लेकिन क्या तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो काम चलेगा? जरा देखते हैं एक एग्जांपल से। तो स्टूडेंट जरा देखते हैं एक नजर इस एमसीक्यू को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डॉट प्रोडक्ट, आगे है ऑप्शन ब्लैंक छोड़ी हुई। ऑप्शन ए है होल्ड, ऑप्शन बी है डज नॉट होल्ड। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें डिफरेंट अरेंजमेंट से आंसर सेम है। ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। क्या इसका आंसर सेम आएगा? क्यों ना हम इसको एक एग्जांपल से देखें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको सॉल्व करें जरा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि i डॉट j डॉट k, जरा सॉल्व करें इसको। अब आप सॉल्व करेंगे j डॉट k को पहले ब्रैकेट के अंदर, और याद है j डॉट k का आंसर 0 क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब बाहर रह गया i और ब्रैकेट के अंदर रह गया 0। और आपको पता है जब भी कोई चीज किसी 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है? आंसर 0 आता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आया? 0 आया। आप सबने इसका आंसर 0 निकाला ना, लेकिन आपको पता है ये आंसर 0 नहीं आ सकता। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज मिस कर रहे हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा। याद है हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या है? स्केलर है। जब दो वेक्टर्स को, जरा देखें दोबारा इस एमसीक्यू, आपने अंदर j डॉट k को मल्टीप्लाई कर लिया, j डॉट k का आंसर 0 आ गया, मगर अब अंदर 0 है और बाहर i हैड है। i हैड वेक्टर है, अंदर 0 है, 0 नंबर है, नंबर तो स्केलर्स होते हैं। क्या स्केलर और वेक्टर का डॉट लिया जा सकता है? नहीं। इसका मतलब आप इसको आंसर 0 नहीं ला सकते। जरा इस बात को अगर आप जहन में रखें तो उस एमसीक्यू को जरा देखते हैं दोबारा से। एमसीक्यू था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तीन वेक्टर्स को डॉट करना होल्ड करती है या नहीं करती? तो आप जरा देख लें, ऑप्शन ए है होल्ड और ऑप्शन बी है डज नॉट होल्ड। अब आपके ख्याल में इसमें कौन सा होगा? आप कह रहे हैं डज नॉट होल्ड, लेकिन एक्चुअली में अगर टेक्निकली देखें तो इसके लिए एक सी ऑप्शन होना चाहिए और वो है डज नॉट एग्जिस्ट। आप कहेंगे सर इसका तो एक ही मतलब है, लेकिन जब हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि आप एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन तीन वेक्टर्स की कर ही नहीं सकते। डज नॉट होल्ड का मतलब क्या है? आपने आंसर किया लेकिन लेफ्ट साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आप तो लेफ्ट साइड का आंसर निकाल ही नहीं सकते, तो जब निकाल ही नहीं सकते तो आप कहेंगे ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद एक और एमसीक्यू देखते हैं, बड़ा सिंपल एमसीक्यू है। डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम फॉर विच एंगल? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स ए और बी हैं, 0 डिग्री पर उनका आंसर ए बी आएगा, 90 डिग्री पर उनका आंसर 0 आएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 अभी हमने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा, और 180 डिग्री पर उनका आंसर माइनस ए बी आएगा। अब आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? डेफिनेटली ए ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन आपको बताऊं यहां स्केलर्स में ए बी और माइनस ए बी भी एक ही चीज है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। तो याद रखिएगा सिर्फ फर्क इतना होगा कि अगर वर्क डन 100 है और वर्क डन -100 है, एक में वर्क हो रहा होगा, एक में वर्क लग रहा होगा। इसका फर्क होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, लेकिन वर्क तो मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही होगा। इसका मतलब बोथ ए एंड सी इसका सही ऑप्शन होगा। यानी कि डॉट प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है? 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, दोनों पर।
नेगेटिव साइन का मतलब अक्सर बच्चे लेते हैं कि ये बहुत कम हो गया नेगेटिव लगने की वजह से, ऐसा नहीं है। जितना आंसर नेगेटिव पर है उतना ही आंसर पॉजिटिव है। तो +50 -50 जूल दोनों सेम चीज। हम लेक्चर को मजीद आगे लेकर चलते हैं। अब हम जरा देखते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। सेल्फ डॉट का मतलब एक वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना। तो जरा देखिए, ए को ए से डॉट लेना। अब ए का ए से डॉट क्या बनेगा? ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉज। अब देखो ये भी ए है ये भी है, वेक्टर इक्वल है। वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनकी डायरेक्शन सेम हो। तो एंगल 0, कॉस 0 1, तो आंसर क्या आया? ए स्क्वायर। यानी कि एक वेक्टर का उसी वेक्टर से अगर हम डॉट लें तो उसका आंसर उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जी, डॉट प्रोडक्ट को जरा देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जबरदस्त बात है, ये देखिए डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है? ये देखिए, ये एक वेक्टर है ए। अगर ये स्पेस वेक्टर है तो 3 कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा ए एक्स आई हैट, दूसरा होगा ए वाई जे हैट, और तीसरा होगा ए जेड के हैट। इसी तरह एक और वेक्टर है, वो होगा बी एक्स आई हैट बी वाई जे हैट प्लस बी जेड के हैट। जरा डॉट लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, ये जो मैं अब आपके सामने करने लगा हूं, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं कि ये रफ वर्क है। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपने ये चीज वहां पर लिखनी है। ये पूरा सॉल्यूशन आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा। जरा देखते हैं। तो हमने ए और बी का डॉट लेना है। जरा देखिए, डॉट लेना है ए और बी का। हमारे पास ए क्या हुआ? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड की। उसके बाद बी के साथ डॉट लेते हैं। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं थोड़ा सा बड़ा करके। ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जेड की है। डॉट बी से मल्टीप्लाई करना है बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड की। अब जरा देखें, हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आप अलजबरा में मल्टीप्लाई करते हैं। आप पहले एक चीज लेते हैं, उसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, और थर्ड से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं जरा इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तवज्जो कीजिएगा। इधर ए डॉट बी चल रहा है, ए एक्स बी एक्स, और साथ आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट आई। ठीक, उसके बाद इसको अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स बी वाई, साथ आई मल्टीप्लाई होगा जे से, आई डॉट जे, और फिर ए एक्स बी जेड, और आई मल्टीप्लाई होगा के से। उसके बाद लो भाई, इसको तो सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखते हैं मजीद। सेकंड टर्म को अब सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे भी और इससे। तवज्जो भाई, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे
डॉट आई, आगे देखिए ए वाई बी वाई जे डॉट जे, और फिर ए वाई बी जेड जे डॉट के। सीधा थर्ड स्टेप देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, इसके बाद ए जेड बी वाई के डॉट जे, उसके बाद ए जेड बी जेड के डॉट के। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई 0 है, और मैंने बताया था आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 आएगा। तो जरा पहले इनको देखो, आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई कहां कहां है। ये देखें, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, ये टर्म तो गई। फिर देखें आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा, के डॉट आई 0 हो जाएगा, के डॉट जे 0 हो जाएगा। तो जरा देखिए, जो चीजें हमारे पास 0 हो गई हैं मैं उनको हटा देता हूं। तो देखें 9 टर्म्स में से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी टर्म्स रह गई हैं जी, ये 3 टर्म्स रह गई। और आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1, और के डॉट के कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब इस सारी चीज का आंसर ये आया, और मैं इस आंसर को आपके सामने अब लिख रहा हूं यहां पर। तो ये देखिए जी, इसका मतलब ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, ए एक्स बी एक्स, एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी आई हैड को आई हैड, और ए वाई बी वाई, वाई कॉम्पोनेंट को वाई कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करें, और ए जेड बी जेड, जेड कॉम्पोनेंट को जेड कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करें, यही हमारा डॉट प्रोडक्ट हुआ। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना कितना आसान है, जरा देखते हैं इसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं इन दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर ए है i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी है 4i प्लस जे माइनस 5k। अभी मैंने बताया सिंपल मेथड है, जब भी डॉट लेना है आई वाली चीज को आई वाली चीज से, जे को जे से, और के को के से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर 1 आना है, तो आप यूं समझे कि आई के साथ जो चीज है उसको मल्टीप्लाई करना है। जरा देखिए, तो आई के साथ जो चीज है, पहले वेक्टर ए के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और दूसरे वेक्टर का जो आई है उसकी वैल्यू 4 है, तो 1 4 जा 4। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है, तो 1 प्लस 1 नीचे 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 आ जाएगा। और थर्ड में देखें, पहले तो आप देखें ऊपर है प्लस 1 के के साथ, और नीचे के के साथ माइनस 5 है, तो प्लस 1 इंटू माइनस 5। जरा जल्दी से इनको सॉल्व करें तो आप देखेंगे ये तो 5 माइनस 5 आंसर 0 आया। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉट प्रोडक्ट आप ले सकते हैं बहुत आसानी से। तो डॉट प्रोडक्ट लेना बहुत आसान है, लेकिन ये एग्जांपल मैंने क्यों चूज की, जरा तवज्जो कीजिए। डॉट प्रोडक्ट लिया और आंसर 0 आया, कुछ याद आता है आपको? डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? जरा सोचें, डॉट प्रोडक्ट कब 0 आता है? डॉट प्रोडक्ट 0 आता है जब उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। इसका मतलब मैं इन वेक्टर्स को देखे बगैर कह सकता हूं कि ये दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री हैं, क्योंकि उनका डॉट 0 आ रहा है, और डॉट तो तब 0 आएगा जब हमारे पास वेक्टर 90 डिग्री हो। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉट प्रोडक्ट कोई फालतू चीज नहीं है, ये एक बहुत जबरदस्त टेस्ट है चेक करने के लिए कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं। इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपके एक्सरसाइज में अगर वो कहीं पर कहे कि चेक करें कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं, आप उनको ड्रॉ ना कीजिएगा और कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल उसका डॉट लेना है। अगर डॉट का आंसर क्या आ जाए 0, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर हैं, और अगर 0 ना आए तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। ये बड़ा जबरदस्त टेस्ट है, इसको याद रखिएगा। अब आखिरी चीज जो वो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है। यहां एंगल थीटा वो एंगल नहीं है, मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये एंगल थीटा
दोनों वेक्टर्स की टेल के दरमियान एंगल होता है, ये वाला एंगल थीटा। अब वो जो एक वेक्टर का एंगल थीटा होता है वो कहां से बनता है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, जबकि ये दो वेक्टर्स के दरमियान बनता है, वो पुरानी बात होगी। अब ये वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है, तो लास्ट हमारे पास है डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये देखिए जी, हमारे पास a डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, और वहां क्या रह जाएगा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड। उसके बाद आपने एंगल निकालना है, इसको इधर ही रहने दें, और ये ए बी उधर जाकर डिवाइड हो जाए, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ये है एंगल निकालने का तरीका। तो आपने देखा कि कितना आसान है डॉट प्रोडक्ट्स को डील करना। तो अगली एग्जांपल में जो आपकी बुक की एग्जांपल है, हम जरा उनको डिस्कस करते हैं ताकि हमें मजीद चीजें जो है वो क्लियर हो। तो बच्चों जरा देखते हैं, आपकी बुक के पेज नंबर 33 और 34 के ऊपर दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। उनमें से पहले एग्जांपल में उसने 2 पॉइंट्स दिए हैं और फोर्स दी हुई है, और कहता है फाइंड आउट करें वर्क डन। आपको पता है वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो मौजूद है मगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं, इन पॉइंट्स का हमें कोई फायदा नहीं है, हम इनको वेक्टर की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, वो आर ए होगा, और वो निकालना बहुत आसान है। कोऑर्डिनेट्स की जगह पहले कोऑर्डिनेट के साथ आई लगा दें तो 1 है, और 3 के साथ यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ जे लगा दें। इसी तरह पॉइंट बी के साथ 5 के साथ आई लगा दें और 7 के साथ जे लगा दें। और अब आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनको माइनस कर दें, तो आर बी माइनस आर ए। आर बी कितना है, 5i प्लस 7j, माइनस करना है इसमें से आर ए, और आर ए कितना है, i प्लस 3j। अब जरा देखें, 5 में से 1 जाएगा तो 5i माइनस i 4i, और 7j माइनस 3j 4j। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब जरा देखिए, हमें निकालना है वर्क, और वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है, 2i प्लस 3j, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4i प्लस 4j। मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट को कैसे मल्टीप्लाई करना है, i को i से, j को j से, k को k से। तो 2 4 जा 8 प्लस 3 4 जा 12 एंड 8 प्लस 12 इज 20। तो ये हमारे पास वर्क आ गया 20। लेकिन मैं वर्क के साथ यूनिट जाउल नहीं लिख सकता क्योंकि उसने हमें फोर्स का यूनिट न्यूटन बताया नहीं, कंफर्म नहीं किया, तो मैं इसलिए लिख देता हूं साथ कि 20 यूनिट्स। तो ये है हमारे पास किस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं जरा ये दूसरी एग्जांपल। 2 वेक्टर्स है और कहता है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए की प्रोजेक्शन, याद है प्रोजेक्शन को मैंने बोला था एज ए शेडो इमेजिन करें, और प्रोजेक्शन जो है वो ए की ए कॉस थीटा होगी। तो वो कह रहा है दूसरे अल्फाज में कि क्या फाइंड आउट करें, ए कॉस थीटा। जरा याद करें, ए डॉट बी किसके बराबर था, ए बी कॉस थीटा। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ए कॉस थीटा, ये चीज। तो मैं यहां से बी को उठाकर इधर ले जाऊंगा, तो फिर ए कॉस थीटा बराबर आ जाएगा ए डॉट बी, और ये बी का मैग्नीट्यूड उधर आकर डिवाइड होगा। अब जरा देखें, तो क्या क्या चीज मुझे चाहिए,
एक तो मुझे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और फिर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैं इधर पुट करूंगा, मेरे पास a cos थीटा आ जाएगा। पहले तो मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूं, देखिए जरा। तो a डॉट बी, a कितना है 2i माइनस 8j प्लस के, डॉट b कितना है 3i माइनस 4j माइनस 12k। आपको पता है जब भी डॉट लेना i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करना है। 2 3s are 6 माइनस माइनस प्लस 8 4s are 32 प्लस माइनस माइनस और ये k के साथ 1 है यानी कि कुछ नहीं है, तो 1 12s are 12। ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 26। तो डॉट तो आ गया 26, ये ऊपर वाली चीज आ गई है, ठीक है। अब जरा देखिए नीचे मैग्नीट्यूड भी निकालना बी का। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, याद है मैंने आपको बताया था। उसके साथ जो आई है उसका स्केयर, वाई जो जे है उसका स्केयर और जो के है उसका स्केयर। तो भाई वेक्टर बी का ये है वेक्टर बी, 3 का स्केयर माइनस 4 का स्केयर माइनस 12 का स्केयर। इसको सॉल्व करें आपका आंसर आ जाएगा 30। आप जरा देखिए जी, a cos थीटा, यही फॉर्मूला लगाते हैं। हमने a cos थीटा फाइंड आउट करना है, किसके बराबर है a cos थीटा, a डॉट b ओवर b मैग्नीट्यूड। a डॉट b का आंसर कितना आया, ये देखिए 26 और b का मैग्नीट्यूड कितना आया 13। देखिए जी हमारे पास आंसर आ गया कि a cos थीटा 26 ओवर 13। ये तो बच्चों आज का आर्टिकल हमने बड़े भरपूर तरीके से पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिर हमने ये भी देखा कि डॉट प्रोडक्ट कब लगना है, क्यों हमारे पास cos थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट किन किन जो है ना वो सीन्स में लगेगा, किन किन सिनेरियोज में लगेगा, तो फिर ये जानने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देखिए। तब तक के लिए